हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब PHP मैथ बाय RP चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग रैखिक समीकरण का हल करना सीखेंगे। पिछली कक्षा में आप रैखिक समीकरण दो चर वाला यानी युगपत समीकरण का अद्वितीय हल करना सीख चुके हैं। आज यहाँ केवल एक समीकरण को आप हल करना सीखेंगे। आइए देखते हैं रैखिक समीकरण कैसे हल करते हैं। मान लीजिए एक सवाल है x + 2y = 6। इसमें दो चर राशियां हैं x और y। इस दो चर राशियों का कोई दो मान होगा। उस मान के लिए अगर बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो जाए तो वह मान इस समीकरण का हल कहलाता है। आइए देखिए कैसे हल करते हैं। ज़्यादा अच्छा होगा y का मान x के पदों में लिख लीजिए। कैसे लिखते हैं, ले लीजिए 2y बराबर हो जाएगा 6, ये जाकर उधर पक्षांतर होगा, ऋण हो जाएगा x। ठीक, अब y बराबर इस दो को उधर कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 6 - x/2, या इसे लिख सकते हैं 6/2 ऋण x/2, या इसी तरह रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसका हल देखिए। x के प्रत्येक मान के लिए y का एक संगत मान निकलेगा। अगर आप पहला लीजिए x बराबर, अगर हम 0 मान लेते हैं तब देखिए y का मान क्या होगा। इसी में रख दीजिए, इसी में आप, तो y बराबर हो जाएगा 6 - 0/2, यानी हो जाएगा 6/2, यानी 2/3 6। अब इस समीकरण का हल क्या हो जाएगा। x बराबर क्या माने हैं 0, 3। अब देखिए, ध्यान दीजिए, पहले x का मान लिखा जाता है, इसके बाद y का मान। इस समीकरण का हल क्या होगा 0, 3। अगर मान लीजिए आप दूसरा मान रहे हैं, x बराबर अगर हम 6 मान ले रहे हैं, दूसरा देखिए x बराबर 6 मान लें, तब y बराबर क्या हो जाएगा 6 - 6/2, यानी 0/2 बराबर हो जाएगा 0। यानी इसका हल और क्या हो जाएगा 6 और 0। इसी तरह से x का मान हम मानते जाएंगे, y का संगत मान निकलता जाएगा। ठीक है, और मान कर देख लीजिए एक आध। x बराबर 4 मान लीजिए, तब y बराबर क्या हो जाएगा 6 - 4/2। 6 में से 4 गया, 2 बचेगा, 2/2 बराबर 1 हो जाएगा। यानी इस समीकरण का हल हो जाएगा 4 और 1। इस तरह से इसके असंख्य अनंत हल प्राप्त होंगे। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। 2x + 5y = 0। इसको भी उसी तरह से कर लीजिए। क्या हो जाएगा 5y बराबर हो जाएगा ऋण 2x, यानी y बराबर क्या हो जाएगा ऋण 2/5x। अब इसमें भी x का मान मानते जाइए, y का संगत मान निकलता जाएगा, वही समीकरण का हल कहलाएगा। तो देखिए, पहला आप देख लीजिए, x बराबर 0 कर देंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा ऋण 2/5 × 0 बराबर हो गया 0। अब इस समीकरण का हल क्या हो गया 0, 0। अब दूसरा मान देख लीजिए, x बराबर 5 रख दीजिए, 5, तो y बराबर क्या हो जाएगा ऋण 2/5 × 5। 5 से 5 कट गया, बराबर बच गया ऋण 2। अब इसका हल क्या हो जाएगा 5 ऋण 2। x का मान 5, y का मान ऋण 2। और मान रख कर देख लीजिए, x बराबर 10 रख दीजिए,
तो y बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 2/5 गुणे 10। अब क्या कट जाएगा, 2 बराबर हो जाएगा ऋण 4। अब इसका एक और हल हो जाएगा क्या, 10 ऋण 4। और मान रख कर देख लीजिए, यदि इसका मान हम रख दें x बराबर ऋण 5, तो y का मान क्या हो जाएगा, ऋण 2/5 गुणे ऋण 5। 5 से 5 कट गया, ऋण ऋण गुणनफल धन होगा, बराबर हो गया 2। अब यहाँ हल क्या हो जाएगा, ऋण 5 और 2। इस तरह से इस समीकरण का असंख्य हल प्राप्त होगा। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। आइए आप अभ्यास प्रश्न देखिए। प्रश्नावली 4.2 का अभ्यास है। देखिए, पहला है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। y बराबर 3x का हल एक अद्वितीय हल है। यह तो भाई देखिए गलत है, क्योंकि y बराबर 3x के अनेक हल होंगे, केवल 2 हल हैं, ये भी गलत है। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, x का जो मान रखते जाएंगे y का संगत मान मिलता जाए, इसलिए यही सही है। तीसरा वाला, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। दूसरा देखिए, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। अभी जैसे बताया गया, जैसे पहला देख लीजिए है 2x + y बराबर 7, तो आप y को कर दीजिए बाईं तरफ, इसको उधर भेज दीजिए, हो जाएगा -2x + 7। अब x का भिन्न भिन्न मान रखते जाइए, y का मान निकलता जाएगा। अगर x बराबर हम 0 रख दें तो y बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 2 गुणे 0 धन 7 बराबर 7 आ जाए। इसका हल हो जाएगा 0 7। देख रहे हैं ना, 4 हल पूछा है, एक बता दे रहे हैं और सब अपने से लगा लीजिएगा। अब दूसरा मान रख दीजिए, x बराबर क्या रख दीजिए, 2 रख दीजिए। x बराबर 2 रख देंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 2 गुणे 2 धन 7, क्या आ जाएगा, ऋण 4 धन 7 बराबर हो जाएगा धन 3। अब इसका हल क्या हो जाएगा, 2 3। ठीक है। इसी तरह x बराबर दूसरा मान रख दीजिए, ऋण 2 रख दीजिए। x बराबर ऋण 2 रख दें तो y बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 2 गुणे 2 धन 7। यहाँ ऋण 2 रख रहे हैं ना, यहाँ हो जाएगा धन, देखिए यह होगा 4 धन 7 बराबर हो गया 11। अब इसका हल हो जाएगा ऋण 2 11। इसी तरह से आप और मान x के रखते जाइए, y के मान निकलते जाएंगे। 4 तो निकालना है, यह ध्यान दीजिए। हो सकता है आपकी किताब में जो उत्तर दिया उसे टैली ना करे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यदि x का मान बदलेगा तो y का मान भी बदल जाएगा। ठीक, इस तरह से आप ये सब सवाल लगा लीजिए। एक देखिए दूसरा है, इसमें पाई दिया है, क्या है, पाई x है, पाई x धन y बराबर 9 है। इसको आप इस तरह लिख लीजिए, y बराबर ऋण पाई x धन 9। अब आप इसमें भी क्या करिए, x बराबर 0 मान लीजिए, तब y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा ऋण पाई गुणे 0 धन 9, तो आ जाएगा 9। इसका एक हल हो जाएगा 0 9। अब x बराबर क्या मानेंगे, ये तो पहला रहा। दूसरा मान लीजिए x बराबर पाई बटा 9 मान लीजिए, पाई बटा 9। तब इसी में रख दीजिए, y बराबर हो जाएगा ऋण पाई गुणे 9 बटे पाई कर रखिए तो एक कट जाएगा, 9 बटे पाई रख लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। 9 बटे पाई, यहाँ हो जाएगा 9 बटे पाई धन 9। पाई से पाई कट गया, ऋण 9 है, धन 9 बराबर 0 हो गया। इसका हल हो जाएगा एक 9 बटे पाई और 0। अब x बराबर 1 रख दीजिए। चलिए अगला,
x बराबर 1 रख दीजिए, तब देखिए क्या आता है, यही न है, y बराबर ऋण पाई गुणे 1 धन 9 बराबर आ जाएगा ऋण पाई धन 9। इसे आप लिख सकते हैं 9 ऋण पाई। अब इसका हल हो जाएगा 1 9 ऋण पाई। इसी तरह से आप हल कर लीजिए, ठीक है। अब इसको आप कर सकते हैं। अब देखिए तीसरा है, बताइए निम्नलिखित हलों में कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं। अब जानते हैं इनका मान समीकरण में रखते जाइए। यदि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है तो हल है, अन्यथा नहीं है। तो रखिए, पहला देखिए 0 2 है, मान रख दीजिए, यही ना है, x माइनस 2y बाएं पक्ष में रखिए सिर्फ, तो यह हो जाएगा 0 माइनस 2 गुणे 2 बराबर आ गया -4। दायां पक्ष नहीं है इसलिए हल नहीं है। अब दूसरा देख लीजिए, क्या है 2 0, इसका मान रख दीजिए, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 2 गुणे 0 बराबर आ गया 2। यह भी हल नहीं है, देख रहे हैं, यह भी हल नहीं है। तीसरा देखिए 4 0 रख दीजिए इसी में, तो यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 2 गुणे 0 बराबर 4। यह देखिए हल है, दायां पक्ष आ गया यहाँ, दायां पक्ष, इसलिए यह हल है। अब चौथा देख लीजिए, करणी में 2 4 करणी में 2 रख दीजिए मान, यहाँ हो जाएगा करणी में 2 माइनस 2 गुणे 4 करणी में 2 बराबर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 करणी में 2 में से 1 करणी में 2 निकल जाए, बराबर आ जाएगा ऋण 7 करणी में 2। यह भी नहीं हल होगा। अब पांचवा देख लीजिए, 1 और 1 रख दीजिए मान, 1 माइनस 2 गुणे 1 बराबर आ जाएगा ऋण 1। यह भी हल नहीं है, सिर्फ कौन सा हल है, यही। अब अगला देखिए, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल हो। अब हल है तो समीकरण का हल जो दिया है इसमें समीकरण में रखने पर दाएं पक्ष के बराबर होगा, तो रख दीजिए। देखिए यहाँ x का मान रख दीजिए, यह हो जाएगा 2 गुणे 2 धन 3 गुणे 1, हल कर दीजिए, बराबर k है ना, हल कर दीजिए, 2 दूनी 4 धन 3 का 3 बराबर क्या आ जाएगा k, इसको मिटा दीजिए। अब क्या हो गया 7 बराबर k, यही उत्तर हो गया, k का मान 7 होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, अब आप लगाइएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।